ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया और सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें सेल साइप और सेल सेज को देखा था। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं चार्ट के जरिए, यानी डायग्रामेटिक वे में आप लोगों को समझाते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल की खोज कहाँ से हुई है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो आज की क्लास। तो ये देखिए, पहले क्या शुरू है, लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवन मतलब जिनके अंदर जीवन है, उनको दो भागों में बांटा गया था, नॉन सेलुलर में और सेलुलर में। ठीक है, नॉन सेलुलर में यानी जो सेल से मिलके बने हों, लेकिन जब सेल में जाएं तभी लिविंग कहलाएं और सेल में ना जाएं तो वो नॉन लिविंग कहलाएंगी। तो वो है वायरस। ठीक, वायरस तो ऐसा है जो नॉन सेलुलर है, जब किसी के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग बीइंग हो जाता है, लिविंग थिंग्स हो जाता है, और जब बाहर रहता है तो उसे नॉन लिविंग कहते हैं। तो इसलिए नॉन सेलुलर कौन हो जाएगा, वायरस। अब सेलुलर में आते हैं। सेलुलर दो भाग में होंगे, दो भागों में बांटे गए हैं, एक प्रोकार्योटिक है, दूसरा यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक में कौन कौन आते हैं, जो बैक्टीरिया जितने भी हैं, जितनी बैक्टीरिया सेल्स हैं वो सब प्रोकार्योटिक में आते हैं। और यूकार्योटिक में क्या है, फंगल सेल हो जाएगा, और क्या प्रोटोस्टिज्म हो जाएगा, और एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये हमारे किस में आ जाएंगे, यूकार्योटिक सेल में। तो अब हम क्या डिस्कस करते हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल हैं क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग भी हो चाहे नॉन लिविंग भी हो, वो दो भागों में बंटता है, पहले प्रोकार्योटिक में, दूसरा यूकार्योटिक में। तो प्रो मतलब पहले जो सबसे पहले बने उन्हें प्रोकार्योटिक कहते हैं, और जो नए वर्जन में आए यानी जो एडवांस में हैं वो यूकार्योटिक कहलाते हैं। तो यूकार्योटिक को दो भागों में बांटा गया है, सिंगल सेल में, यानी जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑरिजिन का अंदर। अब मल्टीसेलुलर दो भागों में बांट दिया गया है कि मल्टीसेलुलर यानी जो दो से ज़्यादा अधिक सेल से मिलकर बने, उन्हें प्लांट सेल बोलेंगे या फिर एनिमल सेल बोलेंगे। एनिमल की सेल से मिलकर बनाए तो एनिमल सेल, प्लांट की सेल से मिलकर बनाए तो प्लांट सेल। तो आगे फिर हम लोग डिटेल में थोड़ा इसको पढ़ते हैं। जी, प्रोकार्योटिक, जैसे हमने भी आप लोगों को बताया था कि जो लिविंग थिंग्स में लिविंग पार्ट है उसमें प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक आते हैं। तो प्रोकार्योटिक में क्या है, बिफोर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अधूरा हो, कम्प्लीटली ना बना हो, या फिर नो न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, डीएनए है उसमें नॉन मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होगी, यानी कोई डीएनए है प्रोकार्योटिक का तो वो होगा, डीएनए पाया जाएगा लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई परत नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आ जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो जो आपका ये है कार्योटिक, ये वर्ड है जो कार्योटिक, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो प्रो मतलब पहले जो चीज़ पहले बनी हो और पहले चीज़ बनती है वो अधूरी रहती है, तो दोबारा वो कंप्लीट हो पाती है। तो वैसे ही प्रोकार्योटिक कौन ऑर्गेनिज्म है इनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट हो या फिर अच्छी तरीके से ना बना हो। ठीक है, अब आते हैं यूकार्योटिक पे। यूकार्योटिक पे क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है यानी जो केंद्रक है सेल के अंदर वो एकदम सत्य होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और डीएनए बना हुआ है इसके अंदर, तो ये ट्रू न्यूक्लियस में आ जाएगा। ठीक है, और पूरी मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर। प्रोटिस्ट, एग्जांपल प्रोटिस्ट आ जाएंगे, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, ये यूकार्योटिक के एग्जांपल हैं। न्यूक्लियस है वो, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा। ये बैक्टीरिया सेल है और ये यूकार्योटिक सेल है, यानी प्लांट की सेल मान लो। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई गई है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, ये हैं। आगे फिर ये तो इनका एक सिंपली वे में समझा दिया गया है छोटे बच्चों लाइक कि प्रोकार्योटिक क्या है, यूकार्योटिक क्या है। प्रोकार्योटिक क्या होते हैं, जिस पर न्यूक्लियस अधूरा रहता है और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। और यूकार्योटिक क्या है, वो है जो जिसका न्यूक्लियस कंप्लीट है और जिसमें उसके ऊपर परत पाई जाती है और हर एक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। साइज़ देख लेते हैं। प्रोकार्योटिक का साइज़ है 0.1 से 0.1 to 10 μm, और यूकार्योटिक का है कितना, 10 से 100 μm। म्यू मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद में। हाँ,
तो प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू करते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, जनरली स्मॉलर, छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा। वेरी, यहाँ VARY है, VARY, ठीक है। ग्रेटली इन शेप साइज, ये मतलब शेप और साइज में डिफ़र करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो जो हम लोग मेनली पढ़ते हैं क्या, बैसिलस, शेप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन, बैसिलस जो रॉड लाइक होते हैं यूँ, कोकस स्पेरिकल होंगे, विब्रियो कॉमा शेप्ड होंगे, स्पायरल इस तरीके से होंगे। तो ये 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं जो हम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जी हैं, ठीक है, किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। आगे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया जैसे भी हमने आपको दिखाया है, तो कोकस से जो स्पेरिकल था, ये देखो बैसिलस रॉड शेप है, स्पायरल शेप है, और ये कोकाई स्पेरिकल शेप है। ये पीछे जो बताया था तो डायग्राम के साथ में ये आ गया। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसके कैरेक्टर क्या होंगे। प्रोकैरियोटिक आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, मतलब एक साधारण तरीके की कोशिका है। ओल्डेस्ट टाइप, पुराना वर्जन। सेल अपीयर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर एगो, यानी 4 बिलियन साल पहले ये पाई गई थी। प्रोकैरियोटिक आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर, यानी एक सेल से मिलकर बना होता है, और फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट, जितना भी इन्वायरमेंट यानी मिट्टी हुई जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिल जाए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हमें अपनी आँखों से नहीं जल्दी दिखता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, क्या है। प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियर, आगे बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी मान ये तुम्हारा न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर ये क्या परत है, ये जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये नहीं पाई जाएगी, ठीक। देयर सर्कुलर शेप, जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स, सर्कुलर शेप नहीं होता, वो सर्कुलर शेप दिखने लगता है, ठीक है। थ्रोट साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, वही इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है उनके ऊपर परत नहीं पाई जाएगी। पहला यही डिफरेंस याद रखना कि जितने प्रोकैरियोटिक हैं उनके ऊपर परत नहीं पाई जाती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोकैरियोटिक आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में स्मॉल होते हैं यूकैरियोटिक की अपेक्षा। आगे देखते हैं उसके बाद क्लास क्या है, आगे हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं जी, कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनके अंदर। सेल वॉल, इनके ऊपर सेल वॉल पाई जा सकती है, बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर सेल वॉल, यानी किसके लिए पाई जाती है, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर लेयर, जिससे सेल है वो डैमेज ना हो जाए। तो एक तरीके से कह सकते हो कि कोई भी कुर्सी के ऊपर चादर रख दी जाए जिससे वो गंदी ना हो और डैमेज ना हो, तो वैसे ही एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर सेल वॉल नाम की चादर रख दी गई है। क्या करता है, सेल फ्रॉम बस्टिंग ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, मतलब कोई इंटरनल प्रेशर लगा दे तो डैमेज ना हो जाए, इसलिए इन चीज़ों को बचाता है कौन, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये अंदर और बाहर कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है कि क्या अंदर जाना है क्या बाहर आना है। साइटोप्लाज्म कंटेन एंजाइम, साइटोप्लाज्म में सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन जो भी मेटाबॉलिज्म के काम आती हैं। पिलाई, ये क्या होती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है जो एक दूसरे को अटैचमेंट करने के लिए काम आती हैं। जब सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस स्पेशल पाइलस, जिसे कंजुगेशन के और सेक्स पिल्स कहते हैं, यानी जब ये DNA ट्रांसफ़र करने के लिए जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तब इनका कार्य दिखाई देता है। तो यही रखिए, याद रखिएगा कि पिलाई काम है एडिशन करना। आगे देखते हैं सेल इनवलप, तो सेल इनवलप में क्या क्या मिलेगा। इन प्रोकैरियोटिक सेल जनरली सेल इनवलप कंसिस्ट 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया है कोई, ठीक, आउटर मोस्ट पहले सबसे पहले उसके अंदर क्या मिलेगी, ये ग्लाइकोलेक्स, फिर मिडिल सेल वॉल, ठीक, फिर इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 मिलेंगी। तो ग्लाइकोलेक्स क्या है, ये हार्ड कवरिंग होती है जो वो इंटरनल बाहर से कोई प्रेशर डालता है तो ना टूटे, तो एक कवरिंग करती है और प्रोटेक्ट करती है। मिडिल सेल वॉल बताए थे आप लोगों को, वही
पीछे वाली स्लाइड में इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे साइटोप्लाज्म या फिर एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रोकार्योटिक सेल को दो भागों में बांटा गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें जो ग्राम स्टेनिंग है वो शो हो जाएगा, और जो ग्राम नेगेटिव वो शो। ये रहा हम लोगों का डायग्राम, किसका? यूकार्योटिक वो प्रोकार्योटिक का, जिसमें पहले आउटर में। तो ये हम लोगों का डायग्राम किसका? प्रोकार्योटिक का, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, क्या आउटर मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोलाइस कही थी, कैप्सूल भी कह सकते हैं उसे, सेल वॉल। कैप्सूल यहाँ पे बाहर दिखाया है इसने, आउटर मेम्ब्रेन के आसपास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम्स, पिलाई और फ्लैजेला, ये हैं एक प्रोकार्योटिक के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो। एक बैक्टीरिया का सिंबल था, ये छोटे छोटे जो ये हैं, ये दिख रहे हैं, अडेसन के लिए काम आते हैं। ये पिलाई है, जो कांटेदार लगे हुए हैं ये, ठीक है। ये होगा एक प्रोकार्योटिक का डायग्राम। न्यूक्लियस देख लेते हैं, थोड़ी इसकी जानकारी लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देयर इज़ अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छा नहीं होता है इसका। वेल डिफाइंड मतलब कम्प्लीटली तरीके से नहीं बना है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेक्ड, तो जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेक्ड, जो जेनेटिक डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, कोई कवरिंग नहीं रहती है। जीनोम डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकार्योटिक में, याद रखिएगा। द बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोम, द स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड कहते हैं इसको। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया लाइक, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है जो फर्टिलिटी काम आता है। आर प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस फैक्टर एंटीबायोटिक के काम आता है। और ये एक कॉल प्लाज्मिड जो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, विच एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब यही से आपको जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाता है, उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं शायद यूकार्योटिक के बारे में। ये देखिए, तो यूकार्योटिक सेल, ठीक है। यूकार्योटिक सेल यानी जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाए गया हो, उन्हें यूकार्योटिक सेल कहते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, सभी ऑर्गेनेल्स पाए गए हों। तो आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसे समझते हैं। तो यूकार्योटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है वही जैसे पीछे बताया था हमने आपको, वही स्लाइड दोबारा है। यूकार्योटिक पढ़ेंगे ना, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ये एग्जाम्पल हैं। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस रहता है जो डीएनए होल्ड करता है, और सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। अब थोड़ा यूकार्योटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल ओवरव्यू है किसका? यूकार्योटिक सेल का। यूकार्योटिक सेल इज एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इन केस ऑफ प्लांट ओनली, प्लांट के केस में सेल वॉल मिलेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल ऑर्गेनेल्स, मतलब एक यूकार्योटिक सेल है, ठीक है। ये हमारी हमारी एक यूकार्योटिक सेल है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी वो सेल वॉल होगी और अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा, ये बिनती हुई है वो साइटोप्लाज्म तरीके से होगी, ठीक। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। वो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल। ये ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकार्योटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे, जो सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म को, कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कोई डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देता है, जिससे जनरेशन जो आती है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस मान लो या फिर सेम पेरेंट्स से करेक्टर मान लो, शो होते हैं। गोल्गी बॉडीज़ मटेरियल जो खाते हैं ट्रांसपोर्ट करती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इस तरीके से काफ़ी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे इसके अंदर, यूकार्योटिक सेल के अंदर। अब ये सब ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब एक नई वीडियो आएगी, उसमें सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ कैरेक्टर देखते हैं इनके। बेसिक यूकार्योटिक सेल्स कंटेंट फॉलोइंग, मेम्ब्रेन बॉन्ड बताएं, न्यूक्लियस रहता है इनमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ग्लाइकोकैलेक्स कंपोर्टमेंट एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक
लेयर पाई जाती है जिसे ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी जो भी लिक्विड मटेरियल है सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल दैट सस्पेंड ऑर्गेनेल्स, मतलब फिलामेंट छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं जो यूकार्योटिक में पाए जाते हैं जो चलने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटिस मेम्ब्रेन इनक्लोज, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स ER और ये स्मूथ ER, ये सब मिलते हैं मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, यूकार्योटिक सेल के। आगे देखते हैं इसको, ये थोड़ा हम डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस में क्या आ जाएगा, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल बताएं आपको इन दोनों के बारे में। न्यूक्लियस प्रोकार्योटिक सेल का कैसा रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्या एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकार्योटिक अंदर ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट क्या, मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं वो एब्सेंट ही रहेंगे। सेल वॉल किससे मिलकर बनती है इनकी प्रोकार्योटिक की, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, म्यूरिमिक एसिड। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकार्योटिक में आते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सभी के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स कौन, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, आपके न्यूक्लियस हुआ, ये सब राइबोसोम्स हुए, ये सब ऑर्गेनेल्स कहते हैं इनको। इनके अंदर यूकार्योटिक के अंदर सब मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज के। एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, प्लांट्स और फंजाई। ये देखिए जो हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ाएंगे कि जो यूकार्योटिक है, यूकार्योटिक, ठीक, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो हेल्प करते हैं एक ह्यूमन बीइंग को हेल्थी रखने में, कोई डिसीज़ ना हो इन सब में। तो क्या क्या है देखते हैं आज हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया का पहले देखते हैं इसका से। माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके ऐसे चप्पल की तरीके से होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर्स क्या मिलती है, एनर्जी। तो ऐसे रखिएगा, पावर हाउस सेल कौन है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से होता है ये, और कहाँ पड़ता है, न्यूक्लियस में। ये इसका ऐसा ऐसा ये जो ये स्ट्रक्चर है ये ER है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके न्यूक्लियस चाहिए तो न्यूक्लियस को पहुंचाता है, वहाँ से लाके और अदर ऑर्गन में भेजता है। तीसरा कौन सा है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या काम है, इसे क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल, यानी जो भी कीटाणु हैं, कोई भी चीज़ है अगर उसमें ख़राब हो जाती है आरबीसी, तो लाइसोसोम्स उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हिंदी में हम सुसाइडल बैग नाम से भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये मेनली हमारा पौधा में पाया जाता है। ठीक है, और ये परक्सम प्लांट का है। वैक्यूल, ये पानी कंटेन करता है, जो एनिमल में ज़्यादा मिलेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्लांट में ज़्यादा मिलेगा, एनिमल में कम मिलेगा। न्यूक्लियस, अब इनको आपको बताते हैं। न्यूक्लियस ये हमारा है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर मिलेगा DNA, उसके बाद होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर DNA, और ये भरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियस कितने पार्ट हो गए, 4। तो आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। न्यूक्लियस वही न्यूक्लियस बोल दिया जो RNA यानी प्रोटीन बनाता है न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियर तो पता ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस वही एक ही बात याद रखिएगा, लोगों का काम है कहना, आप लोगों को जो करना है वो करते जाइए, और जो बनना है वो बनते जाइए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।